नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर गुप्ता टेक में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी के माध्यम से आप सभी आधार यूसीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। अगर आपके पास सीएससी के माध्यम से कोई भी बैंक का बीसी पॉइंट नहीं मिला हुआ है तो किस प्रकार से आप सभी आवेदन कर सकते हैं आधार यूसीएल के लिए। आधार यूसीएल में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। आप में से काफ़ी सारे सीएससी वाले ने हमें काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि हम सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसका कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भी कहीं जमा करना होता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से यूसीएल रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी आपका आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन में सीएससी आईडी और ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप सभी को एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ स्टेट टीम। आप जब इस पर क्लिक कर देते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके स्टेट टीम जो है यूआईडीआई का टीम, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको आधार यूसीएल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पे आपको नंबर दिया जाता है आपके स्टेट का जो भी टीम है, उस टीम को आपको कॉल करना है या ईमेल आईडी पर आप उसको मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी राज्यों का जो स्टेट टीम का नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप सभी के सामने आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। इस प्रकार से आप सभी के सामने फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन आ रहे थे कि जो जिनके पास बैंक बीसी नहीं है वह लोग इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे वीएलई अपना नाम डालेगा, फिर वीएलई की सीएससी आईडी पहले से ही रहेगा और यहाँ पर देख सकते हैं वीएलई बैंक बीसी कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस या नो करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा है तो इसका मतलब है कि आपके पास बैंक बीसी कोड का होना अनिवार्य है। और बैंक बीसी कोड तभी मिल सकता है जब आपके पास सीएससी के माध्यम से कोई बैंक का बीसी पॉइंट मिला हुआ हो। अगर आपको किसी और बैंक का सीएसपी पॉइंट मिला है लेकिन आपको सीएससी के द्वारा नहीं मिला है तो फिर आपको सीएससी के द्वारा आधार यूसीएल नहीं मिल पाएगा। अगर आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेना है तो आपके पास सीएससी के माध्यम से ही किसी भी बैंक का बीसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उस बैंक का जो भी आपके पास बैंक है उस बैंक का बीसी कोड होता है, तो बीसी कोड आप यहाँ डालेंगे और फिर उस बैंक का नाम आपको यहाँ डालना होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक बीसी तो मैंडेटरी ही है सीएससी के माध्यम से अगर आप आधार यूसीएल लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, फिर आपको अपने एरिया पिन कोड का सिलेक्शन करना है, आपके सीएससी सेंटर का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होता है और जो बीएलई का मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालेंगे और एक ईमेल आईडी बीएलई अपनी यहाँ डालेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आया 11 नंबर पे, आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट्स कर रहे थे कि अगर हमारे पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है यस और नो का। ठीक है, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल चाहिए तो आपके पास जो है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपसे 12 नंबर पे पूछ रहा है ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी, जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वही आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है लेकिन वो 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, पुराना है, 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना है, तो क्या वो चल सकता है या नहीं। तो दोस्त यहाँ पर वो नहीं चलेगा, आपको जो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वही वाला चाहिए। तो आप अभी अगर अप्लाई करेंगे तो लगभग 10 से 15 दिन में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है बन के आ जाएगा और वही आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी अपलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो भी आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, आवेदन हो जाएगा, आवेदन करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक बार आवेदन आपका रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सीएससी के द्वारा अगर यूसीएल लेना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा आता है ऑपरेटर सुपरवाइजर ई आधार, ठीक है। तो इसको भी आपको अपलोड करना होगा। हालांकि अगर आप एक CSC वेली हैं तो आपके पास ई आधार कार्ड तो होगा, यानी कि ई आधार का मतलब है आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है। तो उसको आपको UID की साइट से जाके डाउनलोड करना है और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, आधार नंबर यहाँ डालना है और इसके बाद यहाँ पर अपना आधार को अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद फिर नीचे आएंगे 13 नंबर पे। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑपरेटर या सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस पर यहाँ पे यस करेंगे और आपको नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपके पास कोई अगर एक्स्ट्रा अल्टरनेट नंबर है तो यस पे क्लिक करेंगे और नंबर आप यहाँ दे देंगे, अगर नहीं है तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर ऑपरेटर या सुपरवाइजर को अपनी एक ईमेल आईडी देनी है, तो यहाँ पे आप अपनी एक ईमेल आईडी को दे देंगे क्योंकि मैंडेटरी है। इसी ईमेल पे आपका जो यूसीएल का क्रेडेंशियल होता है, आईडी पासवर्ड होता है, वो आता है, ठीक है। तो ईमेल आपको सही से देना है, ईमेल में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ईमेल डालने के बाद आपको 10 बार चेक करना है ताकि कोई भी गलती से भी ना हो, क्योंकि गलतियाँ लोग जानबूझ के नहीं करते, गलती से ही होती है। तो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती से भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर पर आप देखेंगे, अभी आपसे बोल रहा है कि आपके पास जो है एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए जो कि UIDAI के सॉफ्टवेयर को झेल सके, काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको नो ही यस करना है। अगर आपके पास फिलहाल अभी नहीं है तो भी आप यस कर दो, क्रेडेंशियल जब आपका आ जाएगा तब आप लैपटॉप ले लेना, ठीक है। ये यहाँ पर आपको जो है UIDAI लैपटॉप के कुछ जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके बारे में बताएगा, तो उस पर क्लिक करके आप रीड आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है एक मल्टी फंक्शन का प्रिंटर होना चाहिए, यानी कि आपके पास अगर ऑल-इन-वन प्रिंटर है जिसमें कि आप स्कैन कर सकते हैं, फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट कर सकते हैं, तो वाला प्रिंटर अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक CSC ले लें तो आपके पास ये चीज़ तो होगा ही। इसके बाद फिर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस को यस करना है, और आपके पास अगर IRS डिवाइस नहीं है, यानी जो आंखों का रेटिना चेक करता है, तो आप यस कर देंगे। जब आपको क्रेडेंशियल मिल जाएगा तो आप ले लीजिएगा, और अगर नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस कर देना इसको भी। अगर नो नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना, नो करेंगे तो वहाँ पे आपका जो जितने भी बार आप नो करेंगे उतनी बार आपका एप्लीकेशन का चांसेस कम होगा अप्रूव होने का, ठीक है। इसका बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास में। तो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप यस कर दीजिए। जब आपको मिल जाएगा तो नो कर तब ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर मेन तो अब यहाँ पे आपको 20 नंबर पे देखने को मिलता है TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल, तो इसको भी आपको यस कर देना है। बेशक अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जब मिल जाएगा आपको आधार तब ले लेना, लेकिन अभी यस जरूर करना, ठीक है। GPS डिवाइस को भी आपको यस कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने सेंटर का फ्रंट और बैक, ठीक है, दोनों फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों फोटो आपको अपने सेंटर की अपलोड करनी होगी, जिसमें कि कम से कम 5 लोग तो आपके सेंटर के अंदर बैठ सकें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, एटलीस्ट सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। यस पे क्लिक करेंगे और दोनों फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर पर आपको देखने को मिलता है इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप वाईफाई चला रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मोबाइल की हॉटस्पॉट को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो है CSC का वाईफाई चौपाल लेके चला रहे हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन का स्टैटिक IP को डालना होगा, क्योंकि आपका जो क्रेडेंशियल तैयार किया जाएगा वो आपकी स्टैटिक IP से मर्ज किया जाएगा, तभी आपके उस सेंटर पर वो काम करेगा, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्टैटिक IP यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको नहीं मिल सकता है। और अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है लेकिन स्टैटिक IP नहीं है तो आप सभी जो है अपने जिससे भी आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ जिस भी कंपनी से, तो उससे अगर आप पूछेंगे तो आपको स्टैटिक IP बता देगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको बोला है CCTV कैमरा। तो अगर आप आधार यूसेल के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपके पास BC होगा ही, तो अगर आपने BC ले रखा है तो आपके सेंटर पे कैमरा जरूर लगा होगा। तो CCTV कैमरा लगा है तो उसको भी आपको यस कर देना है, और अगर नहीं लगा है ना तो तभी यस कर देना है। बेशक आपको जब मिल जाए तो आप इसको जो है लगवा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको CCTV कैमरा जो 300-400 रुपये का लगभग आता है लगवा के आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर जो है दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर जो बोल रहा है, तो इसको भी आपको यस ही करना है। टोकन मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तभी यस कर दो। और टॉयलेट फैसिलिटी अगर नहीं है तो भी आप इसको यस कर दो, और कैप्चा कोड आप यहाँ डाल दो, इस पर टिक कर दो, और फिर आप यहाँ पे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपकी स्क्रीन पर आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप सभी जो है वेट करेंगे, 1 से 3 महीने के अंदर आपका क्रेडेंशियल तैयार कर लिया जाएगा, और फिर जो यूआईडी टीम होती है, सीएससी टीम, वो आपके सिस्टम पर एनिडेक्स के माध्यम से आपका सेटअप कर देगी। उसके बाद फिर आप सभी इसमें अपना काम को शुरू कर सकते हैं। यह है बेसिक तरीका, और हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सीएससी के माध्यम से आधार इसे लेने का। अगर कोई आपसे कहता है मैं शॉर्टकट में आपको दिला दूंगा 2000, 3000, 4000 में, तो गलती से भी उसके बातों में मत आना, नहीं तो आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेना है तो आपके पास सीएससी के द्वारा किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट होना चाहिए आपके पास, और आपके पास आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप जो है आधार यूसीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।